नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे पिछले एपिसोड को जो द सीक्रेट ऑफ एनएसडी एंट्रेंस एग्ज़ाम को काफ़ी अच्छा प्रतिसाद दिया। कई लोगों ने फ़ोन किया, कमेंट्स आप कर रहे हैं लगातार, सब्सक्राइब भी आप कर रहे हैं। इस तरह सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, लाइक करते रहिए। विजय मिश्रा जी ने फ़ोन करके इसके पहले एक एपिसोड में बोला था, काफ़ी कुछ उन्होंने उत्साहवर्धन किया। राजेश अग्रवाल जी ने पिछले एपिसोड में बात की। अरुण शेखर जी, बहुत सारे मित्रों ने मुझसे बात की, इस बारे में कमेंट्स किए। मैं सबके धीरे धीरे नाम लूँगा हर एपिसोड में, कहीं न कहीं याद करके क्वेश्चन को लिख कर सबके नाम ले सकूँ। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। और हाँ, एक ख़ास रिक्वेस्ट ये है कि सवाल तो ज़रूर पूछिए। मैं एक्टिंग के बारे में बाकायदा बताना शुरू करूँ उसके पहले चाहता हूँ या वह जानना चाहता हूँ कि भाई एक्टिंग के बारे में कोई स्टूडेंट्स हैं मेरे व्यूअर्स में, बच्चे हैं या जो भी हैं जो जानना चाहते हैं या बॉम्बे जाना चाहते हैं, फिल्मों में काम करना चाहते हैं, थिएटर में एक्टिंग सीखना चाहिए, जो भी है वो मुझे पता चले तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। बनस्पत यूँ ही मैं बनाता चला जाऊँ तो वो थोड़ा-सा मुझे लगेगा कि बस यूँ ही बना रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे हैं, जो जानना चाहते हैं, उसके बारे में सवालात ज़रूर करें, जिससे कि उस सवालात से मैं एपिसोड बना सकूँ, उसके बारे में मैं संस्करण भी बता सकूँ और बात भी कर सकूँ। अब चूँकि एनएसडी की पिछले एपिसोड में बात हुई थी, तो अमूमन एनएसडी को यही जानते हैं कि 3 साल का कोर्स होता है। 1 साल का कोर्स एमपीएसटी जो मध्य प्रदेश ड्रामा स्कूल है वहाँ है, वीएनए में भी वही 3 साल का। और इस तरह से लोकल जो स्टेट्स में है वहाँ 1-1 साल का है। लेकिन क्या आपको पता है कि एनएसडी 1 साल की भी होती है? नहीं, ये मतलब कि मैं कोई फेक बात नहीं कर रहा हूँ, ये फैक्ट है। दिल्ली में तो एनएसडी 3 साल की ही है। और बाकायदा जब हमने मतलब कि दिया था तब यही एक सेंटर हुआ करता था, दिल्ली का ही। उस समय ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं होती थी, आज ग्रेजुएशन की ज़रूरत है, ठीक है। उस समय 10 नाटक बोलते थे, अब 6 नाटक बोलते हैं कि होनी चाहिए आपकी करने के लिए, एंट्रेंस में जाने के लिए, और स्नातक होना चाहिए। और जो फर्स्ट जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें दिल्ली में ही आना पड़ता था। और जो सेकंड, जब मतलब फर्स्ट क्रॉस करके सेकंड उसमें लेयर में जाते थे, तो उसमें फिर वर्कशॉप जो होती थी 3-4 दिन की, उसमें तो वैसे भी दिल्ली में ही रहना पड़ता है। लेकिन पहले फर्स्ट सेकंड दोनों फेज़ जो है वो दिल्ली में होते थे। अब फर्स्ट फेज़ जो है वो सेंटर्स हो गए हैं, 10-12 सेंटर्स करके लगभग ज़्यादातर स्टेट्स में सेंटर करे जाते हैं। उसमें से लगभग 100 के आसपास सेलेक्ट करते हैं बच्चे, और उसमें से दिल्ली आके फिर वो 26 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। उसमें एक दो कुछ लोगों का कोटा भी होता है। तो ये एक प्रोसीजर है। फॉर्म आप एनएसडी की अप्लाई करेंगे, मतलब कि वो उसमें साइट में जाएंगे तो वही दिसंबर के आसपास आपको उसमें चेक करना चाहिए कायदे से। तो उसमें चेक करके फॉर्म भर के जो भी आपको मिलेगा वो आप फॉर्म भरिए, अप्लाई करिए। तो वो एक प्रोसेस है। लेकिन इसके अलावा ये तो दिल्ली भर का आपका जो है कि दिल्ली स्कॉलरशिप मिलती है आपको, घर से माँ बाप से लेने की ज़रूरत नहीं है। 3 साल तक आप सरकारी के पैसे में खाते पीते रहते हैं, और एक्टिंग का आपको एक सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र मिल जाता है। लेकिन 3 साल ज़्यादा होते हैं, कुछ लोग 3 साल ज़्यादा होंगे। तो एनएसडी का 1 साल का कोर्स जो है एनएसडी ही करवाती है, लेकिन दिल्ली में नहीं होता। उसके लिए उन्होंने और सेंटर्स खोले हुए हैं। एक तो बेंगलोर में है, एक गंगटोक में है, और एक अगरतला में है, और एक बनारस में है। तो अलग अलग क्षेत्रों में है। तो वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं वो तो भरे, और लेकिन बनारस में, जैसे बनारस तो हिंदी बेल्ट में ही आ गया, तो वहाँ 1 साल का एक्टिंग का कोर्स ही करते हैं, 1 साल का। गंगटोक में भी यही है, अगरतला में भी यही है, बेंगलोर में भी यही है। तो वो रीजनल लैंग्वेज के आसपास आ सकते हैं। तो वहाँ ये होता है कि रीजनल लैंग्वेज में आप कर सकते हैं। ज़्यादा आप मतलब ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। वहाँ रीजनल लैंग्वेज के लोग भी रहेंगे पढ़ाने वाले। हाँ, लेकिन दिल्ली में रहेगा तो एक्टिंग के अलावा डिज़ाइनिंग है और बाकी सारी चीज़ें जो हैं, म्यूज़िक है, ये सारा कुछ मतलब बताते हैं वहाँ पर। जो हिस्ट्री है वो सारा कुछ बताएंगे। तो वो 2-3 साल का जो है एक आपको एक डॉक्टर बना देंगे, स्पेशली आपको सारा कुछ मतलब विशेषज्ञ बना देंगे उस चीज़ का। हाँ, लेकिन जो 1-1 साल के जो है वो सिर्फ एक्टिंग का ही कोर्स है, 1 साल का। तो आपको तो वैसे भी एक्टर ही बनना है,
और बाकी कुछ तो हालांकि जैसे डिज़ाइनिंग अगर आप दिल्ली में जिन्होंने किया है, तो जैसे जैन देशमुख दादा हैं, तो वो आर्ट डायरेक्टर है, बहुत बड़े आर्ट डायरेक्टर है। आँखें जैसी फिल्म आपने सुना होगा, बहुत सारी सीरियल्स में उन्होंने, दीवार में, बहुत सारे धारावाहिकों में और फिल्मों में उन्होंने सेट बनाए, सेट डिज़ाइन कर रहे हैं। तो वो डिज़ाइनिंग का ही कमाल था कि एनएसडी में उन्होंने डिज़ाइन सीखी, एक्टिंग भी सीखी, बाकी जो है उन्होंने विशेषज्ञता हासिल की। और बॉम्बे जब गए तो लेकिन आर्ट डायरेक्टर में उन्होंने अपना जो है हाथ आजमाया, आज बहुत बड़े आर्ट डायरेक्टर हैं। तो ये ज़रूर है कि वहाँ जाते हैं तो सेट के बारे में, डिज़ाइन के बारे में, जो और बाकी सारी चीज़ों के बारे में जानने को मिलता है 3 साल में। लेकिन जो 1 साल का कोर्स है वो सिर्फ एक्टिंग के बारे में। तो मुझे लगता है ज़्यादातर लोग पर्दे के आगे ही रहना चाहते हैं और सबकी यही दिली तमन्ना होती है। तो 1 साल का कोर्स एनएसडी का आप बाकायदा कर सकते हैं। वहाँ भी 26 स्टूडेंट्स लिए जाते हैं, मतलब कि अगरतला में भी 26 लिए जाएंगे, दिल्ली में भी 26 लिए जाएंगे, लेकिन 3 साल के कोर्स के लिए। बनारस में भी 26 लिए जाएंगे और बेंगलोर में भी 26 स्टूडेंट्स होंगे। तो इस तरीके से कहा जाए तो एक साल के कोर्स मेरे ख्याल से जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो एनएसडी करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने जो अपने 4 सेंटर्स खोल दिए हैं, उन सेंटर्स में बच्चे आ सकते हैं और वहाँ अपने 1 साल में ही एनएसडी का एक जो है उनके पास एक सर्टिफिकेट हो जाएगा। और एनएसडी के नाम से थोड़ा तो आपको रिकग्नाइजेशन मिलती है, जहाँ भी आप जाएँ, कहीं भी जाएँ, तो एनएसडी एक सबसे बड़ा एक आपको जो सिंबल हो जाता है कि हाँ एनएसडी आपने किया हुआ है। अगर आपके पास सेंस है एक्टिंग की, कुछ करने की, तो एनएसडी 4 चाँद लगा देगी। और नहीं है, सिर्फ सर्टिफिकेट है, तो फिर तो नो कमेंट्स, फिर तो स्ट्रगल है, काफ़ी लंबा स्ट्रगल है और तकलीफ़ है। तो लेकिन सेंस है तभी आप कोर्स करना चाहेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मैं बोल नहीं सकता। हाँ, तो सेंस के साथ और काम करने के साथ 1 साल के एनएसडी आप करने की दिशा में भी आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इस साल का तो लगभग चीज़ें हो गई हैं, सिलेक्शन हो गए हैं। अब नेक्स्ट ईयर के लिए आपको पूरा प्रयास करना चाहिए और यही है कि आप खुद से तैयार करें सारी चीज़ें। ये इधर-उधर देखकर, सुनकर, यूट्यूब से देखकर ना करें। खुद से सारी चीज़ें तैयार करें। नाटक जो पढ़ने के लिए जाते हैं, नाटक पढ़कर जाएँ। संगीत के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेके जाएँ, रियाज़ करके जाएँ। वो इसके पहले एपिसोड में मैंने आपको बताया था। और जो डायलॉग पोर्शन बताया जाता है, आपका खुद का एक होना चाहिए, तैयार करके जाएँ किसी नाटक का हिस्सा। और वहाँ से जो आती है जो स्पीचेस, उसको तैयार करके जाएँ। और फिर जब फर्स्ट में हो जाएगा आपका बाकायदा, तो फिर सेकंड में वर्कशॉप जैसी होती है, तो उसमें सारी ऑब्जर्वेशन आपकी काम आती है, जो पहले बताया था, इम्प्रोवाइजेशन वगैरह सारे आपके काम आते हैं। तो धीरे धीरे आप करते करते समझ में आ जाएगा। तो वो 100 से 26 का होता है, जो स्ट्रगल होता है आपका। 100 पूरे देश में लिए जाते हैं और उसमें से मतलब 1/4 के आसपास जो है 25-26 आपके सेलेक्ट हो जाते हैं 3 साल के कोर्स के लिए। और 1 साल के कोर्स के लिए भी लगभग तकरीबन जो है इससे स्थिति थोड़ी अच्छी होती है, कहनी चाहिए कि वहाँ आप बहुत ज़्यादा डायरेक्ट आपको वहीं जाना पड़ेगा। आपको उस सेंटर में ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उस सेंटर के लिए 1 साल के कोर्स के लिए। और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि जिन्हें सिर्फ एक्टिंग करनी है, तो उनको ये सेंटर जो है काफ़ी लाभदायक हो सकते हैं। हिंदी बेल्ट वालों के लिए तो मैं कहूँगा कि वो बनारस के लिए ट्राई करना चाहिए उनको। और इसके अलावा जो बेंगलोर के आसपास है, तो बेंगलोर जो साउथ इंडियन लोग वहाँ, और फिर नॉर्थ ईस्ट के लिए जो है तो सिक्किम और गंगटोक हैं। तो ये मैंने आपको बार बार बोला, ये लिख लीजिए। और ये कि एनएसडी की साइट में आप एनएसडी की साइट में क्लिक कर लीजिए, वहाँ आपको सेंटर्स के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी और डिटेल मिल जाएगी। और हाँ, तब तक आप नाटक करते रहिए और अपने आप को मांझते रहिए। और डिग्री लेकर अगर आप आगे जाएंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। डिग्री आपको थोड़ा एक ज़मीन दे देती है, थिएटर भी ज़मीन देता है, लेकिन डिग्री आपको इससे बड़ी ज़मीन तैयार करके देता है। तो कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने ट्रेनिंग की है, ट्रेंड हूँ, मैं ट्रेंड एक्टर हूँ, तो बताने में, करने में आसानी होती है आपकी। और थिएटर भी बताने में उतनी मतलब कि दिक्कत नहीं है, लेकिन थिएटर के साथ ये है कि आपका कॉन्फिडेंस आपका कितना है और सामने वाले को कितना आप बता सकते हैं, किस तरीके से आप उसको कन्विंस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपके काम आती हैं। तो आज के एपिसोड में इतनी ही बातें।
अगले एपिसोड में मैं आपको थोड़ा सा जुनून के बारे में, पैशन के बारे में, इमेज के बारे में देखता हूँ किसके बारे में आपसे बात कर सकूँ। फिर इसके बाद के एपिसोड में जो है तो थोड़ा सा मैं एक्टिंग के बारे में बाकायदा एक तरीके से करके कि सबसे पहले क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए उसके बारे में बात करूँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें।